वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 4:45 से। मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद मैं फ़्रेश हो गई थी। उसके बाद आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ किचन। मैंने शाम को ही मतलब रात में सोने से पहले किचन वगैरह अच्छे से साफ़ करके ही सोती हूँ। और सुबह उठ के फिर से और एक बार मैं कपड़े से पोछा लगा देती हूँ, अच्छे से पूरे काउंटर टॉप को साफ़ कर देती हूँ। और अभी बेटा भी उठ गया है तो उसके लिए पानी मैंने रख दिया है। अभी पानी मैं गरम करने के लिए नहीं रखूँगी क्योंकि अभी वो एक्सरसाइज कर रहा है, प्राणायाम वगैरह करता है तो वो कर रहा है। तो पानी मैंने साइड में रख दिया है ढककर। और जब तक वो एक्सरसाइज कर रहा है उसके बाद मैं जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर मैं पानी गरम करने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैं नाश्ता बनाना चालू कर रही हूँ। और मैं नाश्ते में मीठा वाला मतलब कि हलवा बनाने वाली हूँ, सूजी का हलवा। तो उसके लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है और मैं इंडक्शन में ही बना रही हूँ। घी डाल दी हूँ और सूजी को भी डाल दी हूँ। और ये सूजी है ना, फॉर्चून का सूजी है ये ना, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ऐसे मैं बना देती हूँ ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अभी देखिए मैंने घी में अच्छे से फ्राई कर ली थी सूजी को। उसके बाद मैंने पानी डाल दिया है और अभी जो पाउडर मिल्क हम लोग यूज़ करते हैं वो पाउडर मिल्क मैंने डाल दिया है। वैसे तो अलग भी मिल्क को बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से डाल देती हूँ क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको एक बर्तन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अभी मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल दी हूँ और अभी मैंने इसके अंदर शक्कर भी डाल दी और मिक्स कर दे रही हूँ। और इस बार मैंने ड्राई फ्रूट्स में थोड़ा सा चेंजेस करी हूँ। मैं है ना वो जो ब्लैक करेंट बोला जाता है ना आइसक्रीम, उसका जो किशमिश है ना वो इस बार लाई हूँ, रेजिन। तो इस बार मैं डाली हूँ उसको। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लो कर दी हूँ इसको हलवे को। और वहाँ पे जाके मुझे है ना अभी ये उपमा भी बनाना है क्योंकि मेरे हस्बैंड को है ना पूरा मीठा पसंद नहीं है। तो मैं कल बोल रही थी कि मैं सुबह में हलवा बनाने वाली हूँ, तो हस्बैंड बोले कि उपमा भी बना देना साथ में। मैं बोली ठीक है बना देती हूँ। तो उसके लिए मैंने प्याज वगैरह भी कट कर ली थी और मिर्ची। और अभी मैंने तेल में थोड़ा सा सरसों डाल दी हूँ, सरसों कड़ी पत्ता और मिर्ची डाल दी हूँ, थोड़ा सा हल्दी डाल दी हूँ और प्याज भी अभी डाल दी हूँ। और हल्दी डालने का यही कारण है कि है ना तेल में जैसे ही हम लोग कड़ी पत्ता डालते हैं ना, पूरा एकदम ये हो जाता है ना, तड़कने लगता है और साइड में पूरा इंडक्शन है ना गंदा हो जाता है, मतलब तेल के छींटे पूरे आ जाते हैं। तो अभी देखिए मैंने इसके अंदर टमाटर भी डाल दी हूँ और ये धनिया पत्ता भी मैंने डाल दिया है। और अभी इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर दी हूँ और अभी नमक भी डाल दी हूँ और अभी साथ में इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और मैंने है ना साइड में सूजी को अच्छे से रोस्ट कर ली थी, तो उसका मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी हूँ। और अभी देखिए मैं इसके अंदर पानी डाल दी हूँ और मैं पानी गर्म करके नहीं ली हूँ, डायरेक्ट मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और अभी देखिए मैंने जो सूजी रोस्ट करके रखी थी ना, तो उसको मैंने ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके डाल दी और मिक्स कर दे रही हूँ। मैं इसी तरीके से ही बनाती हूँ, बहुत जल्दी हो जाता है और टेस्टी भी लगता है खाने में। तो मैंने अभी इसको अच्छे से मिक्स करके ढक दिया है। और अभी बेटे के टिफ़िन का भी मैं तैयारी कर दे रही हूँ। उसको मैंने नाश्ता दे दिया है। उसको मैं पूछी कि उपमा दे दूँ टिफ़िन में, वो बोला नहीं मुझे सिर्फ मीठा वाला ही दे दो, हलवा ही दे दो, उसको हलवा पसंद है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा मिक्सर दे रही हूँ ताकि है ना मीठा मीठा हो जाए, तो फिर थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं ना, तो फिर वो मीठापन का ये चला जाता है। और यहाँ पे उपमा भी बन के तैयार हो चुका है और अभी बेटा नहा धो के तैयार हो चुका है और उसने नाश्ता भी कर लिया है और अभी वो निकलने वाला है। तो वो जा रहा है अभी। आजकल वो अकेला ही जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता है हमने उसको बाइक खरीद के दिया है, तो वही बाइक लेके जाता है। और यहाँ पे देखिए बाहर में थोड़ा सा हस्बैंड ने ना पानी वगैरह डाल दिए हैं पूरे इसमें सामने में। फिर मैं जैसे बेटा चला जाएगा ना उसके बाद एक 15-20 मिनट बाद मैं चली जाती हूँ नीचे, फिर पूरा अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, सीढ़ी वगैरह झाड़ू लगाती हूँ और फिर घर के सामने भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ।
ये मैं डेली करती हूँ, लेकिन पहले मैं आप लोगों को दिखाती, अभी है ना नहीं हो पाता इतना सुबह सुबह दिखाना। उसके लिए फिर कैमरामैन की ज़रूरत पड़ती है बाहर में, तो इसीलिए। तो अभी बेटा चला गया है अपने काम के लिए और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अभी है ना बेटी को भी कॉलेज जाना है। उसके बाद है ना थोड़ा टाइम था, मैंने वो 6:30 बजे गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह भी करी थी और मुद्रा भी करी थी। मुद्रा का भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी शायद करी थी। तो उसके बाद है ना अभी बेटी का कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, तो फिर वो भी है ना अब हलवा ही मांग रही थी। फिर मैं बोली नहीं, हलवा नहीं, ये वाला बनाई हो, ये लेके जा, उपमा लेके जा। क्योंकि मैंने है ना हलवा आज थोड़ा सा कम ही बनाई हूँ, क्योंकि उपमा भी बनाई हूँ ना फिर ज़्यादा हो जाएगा इस वजह से। तो फिर बेटी बोल रही फिर मुझे थोड़ा सा दे दो और एक बॉक्स में। फिर मैंने उसको थोड़ा सा दे दी हूँ। फिर वो उसका टिफ़िन वगैरह तैयार करी हूँ और वो कॉलेज के लिए निकल गई। उसके बाद हस्बैंड भी उठ गए, फ्रेशन अप हो गए, उनको भी चाय पीना है। फिर मैं चाय बनाना तैयार मतलब चाय बना रही हूँ और मैंने चाय में लेमन ग्रास डाल दी हूँ, क्योंकि मेरा है ना अदरक पूरा एकदम ख़त्म है। जैसे मेरा अदरक ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर मैं ये लेमन ग्रास का यूज़ कर लेती हूँ। नहीं तो है ना ये लेमन ग्रास बिल्कुल भी यूज़ करना ही नहीं होता है। ऐसे ही है ना छत पे लेमन ग्रास उग उग के है ना फिर सूख भी जाते हैं। तो अभी कुछ दिनों से अदरक नहीं है ना, तो फिर लेमन ग्रास का इस्तेमाल कर रही हूँ। और लेमन ग्रास से भी है ना चाय बनाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। पर ना अदरक की चाय पीने की आदत है ना, उसके बिना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहुत दिन हो गए, अदरक ख़त्म है, तो अभी लाना पड़ेगा, उसके बाद ही अदरक वाला चाय बनाऊंगी। अभी देखिए हस्बैंड को मैंने चाय बनाने के लिए दे दी हूँ। उसके बाद मैं अपना एक्सरसाइज करना चालू करी हूँ। मैं जुम्बा डांस करती हूँ 15 मिनट। पहले है ना आधा घंटा करती थी, लेकिन आधा घंटा करने के बाद फिर इतने बड़े घर का पूरा काम करने में है ना मेरा मतलब पूरा मैं थक जाती थी पूरा, है ना। फिर पूरा थक जाने के बाद काम करती हूँ ना, फिर कुछ दिन के बाद है ना ऐसा बुखार वगैरह आने लगता है। तो उसके बाद मैंने डिसीजन ली हूँ कि मैं है ना 15 मिनट करूँगी सुबह में और शाम में। तो अब कुछ दिनों तक तो मैं शाम में 15 मिनट भी करी हूँ, लेकिन उससे भी मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम है। आप लोगों को पता ही है, मैं 4:45 बजे उठती हूँ और रात के 10 बजे का काम रहता है। लेकिन मैं ज़्यादातर आप लोगों के साथ मॉर्निंग का ही रूटीन शेयर करती हूँ। तो मतलब उतना ही काम मैं दिखा पाती हूँ, लेकिन दिन भर का मैं पूरा दिखाऊंगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा काम रहता है। और इतने बड़े घर को है ना साफ़ सुथरा रखना भी मतलब कि वो बहुत बड़ा टास्क है। और अकेली ही करती हूँ, क्योंकि किसी के पास उतना टाइम नहीं है। इस वजह से तो मैंने अभी 15 मिनट का ही एक्सरसाइज लेती हूँ। अभी है ना मैं एक्सरसाइज वगैरह करी हूँ। उसके बाद हस्बैंड को नाश्ता दे दी थी। फिर है ना हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, क्योंकि उनका आज है ना फुल डे ही है। अभी घर में कोई भी नहीं है, अभी मैं अकेली ही हूँ। तो अभी 9 ही बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। हस्बैंड गए, बेटी भी गई। उसके बाद अकेली अकेली हूँ, तो फिर दरवाजे को थोड़ा लॉक कर दी हूँ। ऐसे है ना शहर में थोड़ा सा अकेले अकेले रहने में भी थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए हमेशा मेन डोर को मैं लॉक करके रख देती हूँ। अचानक से कोई भी आ जाता है ना, तो फिर डर भी लगने लग जाता है, अनजाने लोग आ जाते हैं ना। एक बार ऐसे हुआ भी, एक बार आ भी गए थे, ऐसे आ गए थे। और फिर वैसे तो वो लोग ठीक ही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन फिर बात बूत किए, फिर कोई बात नहीं, और डर भी नहीं लगा क्योंकि मेरा डोर बंद था ना। और अभी देखिए मैंने डोर को बंद कर दी हूँ और अभी मैं बैठ के मैं नाश्ता कर लूँगी। और देखिए मैं नाश्ते में क्या कर ले हूँ, मैंने हलवा ले लिया है और मुरमुरा ले ली हूँ। मुझे है ना हलवे के साथ इस तरीके से मुरमुरा खाना है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ना फिर वो ये सेवई भी बनाती हूँ ना, तब भी मैं इसी तरीके से ही खाती हूँ। अभी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है और हस्बैंड बेर लेकर आ गए थे। तो फिर ना मैं सोची चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। बेर और आम लेकर आए हैं, और अभी तो सीज़न का लास्ट हो गया है, अभी है ना आम उतना नहीं मिल रहा है। तो लास्ट में ये है ना तोताफुली जो आम है वो लेकर आए हैं। तो उसको
बोल रहे अभी लास्ट हो गया है, अभी थोड़ा सा आम को खा लेते हैं। और मेरे घर में है ना आम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो लेकर आ गए हैं। लेकिन ये है ना थोड़ा सा खट्टा मीठा है, ये ऐसे एकदम मीठा नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं चालू कर दी हूँ अपना काम। तो सबसे पहले मैं कपड़ा वगैरह फोल्डिंग करने के लिए लगा दी हूँ। और यहाँ पे मैंने कपड़े भी है ना धोने के लिए लगा दी थी। और कल के जितने भी कपड़े हैं वो मैं निकाल कर लेकर आई हूँ, और उन सारे कपड़ों को अभी मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ, और साथ के साथ है ना कपड़ों को रख भी दे रही हूँ उनकी सही जगह पे। तो मैंने बेडशीट वगैरह भी धोई थी, इस तरफ मैंने लगा दी थी ना, तो सूख गया है। और उसको बेडशीट वगैरह भी मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने सोफ़े को भी अच्छे से, आज बहुत दिन हो गया है इस सोफ़े को मैंने साफ़ नहीं की हूँ, तो सोची चलो आज इसको पूरा उठा के निकाल के साफ़ कर देती हूँ झाड़ झूड़ के। क्योंकि है ना इस तरीके से मैं पैकिंग करके रखती हूँ ना, उतना ज़्यादा मैसी नहीं होता है। लेकिन बहुत दिन हो गया मैंने इसको ठीक से झाड़ी नहीं थी ना, तो फिर अभी मैंने अच्छे से झाड़ के सोफ़ा को अच्छे से ठीक कर दी हूँ। और अभी है ना मैं बेडरूम में आ गई हूँ, और मुझे है ना एक पिलो कवर ढूंढना था। पता नहीं मैंने कहाँ पे पिलो कवर रख दी हूँ, पूरा है ना इसके अंदर मैंने छान मार ली हूँ, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। फिर बाद में मैं सोची चलो रहने दो, अभी मैं ढूंढी हूँ तो मिला भी नहीं है, शायद नीचे में ही होगा। लेकिन अभी सारे चीज़ों को मैं ऐसे निकाल दूँगी ना, तो फिर ये हो जाएगा, मतलब पूरा एकदम मैसी हो जाएगा और मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से मैंने नहीं ढूंढी हूँ। और अभी जो मैंने बेडशीट वगैरह फ़ोल्ड करी थी ना, वो लाके मैंने यहीं पे रख दी थी, और अभी उनको है ना उनके सही जगह पे रख दी हूँ। और कपड़े वगैरह जो भी है वो सब है ना मैं थोड़ा सा ठीक करके रख रही हूँ। जितने भी कपड़े मुझे वॉश करने रहते हैं ना, सारे कपड़ों को मैं यहीं पे रख देती हूँ। तो फिर ये जो बेड है ना, इसको मैं अच्छे से पूरा अरेंज करके रख दूँगी। और अभी देखिए इतना सारा कपड़ा जमा हो गया है। मतलब आज तो मैं इतना सारा नहीं धोऊंगी, एक बार या 2 बार धोऊंगी, उसके बाद देखूंगी फिर बाद में कल, क्योंकि घर में उतना जगह भी नहीं है ना लगाने के लिए, सिर्फ वो वाला स्टैंड ही है। और बाहर लगाने से तो टेंशन हो जाएगा, अभी ठंडी का मतलब कि अभी बारिश का टाइम है ना, तो पूरा गीला हो जाता है, फिर काम है ना पूरा बढ़ जाता है। तो इस वजह से है ना 2 बार ही धोने वाली, वैसे भी 2 बार धोती हूँ ना, तो भी एक के ऊपर ऐसे लगाना पड़ता है, नहीं तो है ना जगह नहीं रहता है। इस वजह से ना एक के ऊपर एक ऐसे लगाना पड़ता है। और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद और इसके बाद भी बहुत सारा काम है, लेकिन आज मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। तो इसी के साथ ही मैं इस ब्लॉग का एंड करूँगी। बाय, फिर मिलूँगी।